तो हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th का जो आप लोग का अगस्त में मंथली टेस्ट एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बहुत बहुत अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और हम लोग जो चैप्टर वाइज आप लोग को बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, हर एक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और देखिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले इतिहास में हम लोग देखते हैं। तो इतिहास में आप लोग का अध्याय 4 यानी औद्योगिकरण के युग से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका आंसर आप लोग का क्या है, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत का पहला सूती मिल कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का सबसे पहला सूती मिल जो है आप लोग का कहाँ स्थापित हुआ था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट, जॉन के, या फिर देख सकते हैं आप लोग का एडिसन या हेनरी फोर्ड। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा जॉन के। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत का जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, पटना, कोलकाता, रांची, जयपुर। तो इसका आंसर कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से सबसे अधिक किस क्षेत्र का विकास हुआ है। तो आप लोग कृषि, उद्योग, पशुपालन या मत्स्य पालन। तो सबसे अधिक उद्योग का विकास हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में टाटा, ठीक है, आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो सिंपली इसका आंसर 1907 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, कारखाना प्रणाली का विकास किस क्रांति से जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का औद्योगिक क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप देखिए इस चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग भूगोल का भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो बने रहे, देख सकते हैं महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन में औद्योगिक क्रांति के कारणों का वर्णन करें, भारत में औद्योगिकरण के विकास का वर्णन करें, मशीनों के आने से श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत में कपड़ा उद्योग का विकास का वर्णन कीजिए, औद्योगिक के लाभ हानि को बताइए, ठीक है। तो ये रहा इन चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का इतिहास का, ठीक है। चलिए अब हम लोग भूगोल में आ जाते हैं, ठीक है। तो भूगोल में आप लोग का कृषि चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है मंथली टेस्ट में, तो आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो भारत के सबसे प्रमुख खाद्य फसल आप लोग का धान है, ठीक है, धान हो जाएगा। चलिए अब देखिए रबी फसल कब हो जाती है। तो रबी फसल की बात कर रहे हैं तो कब हो जाएगी, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, या फिर देख सकते हैं आप लोग तो इसका आंसर अक्टूबर नवंबर में ही हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, खरीफ फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण आप लोग का क्या हो जाएगा, गेहूं, चना, धान, सरसों। तो इसका आंसर धान हो जाएगा। बाकी चना आप लोग का रबी फसल का उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोग को याद कर लेना है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है, ठीक है। बाकी बिहार, झारखंड, पंजाब नहीं, असम है, ठीक है, याद कर लेना है। चलिए कॉफ़ी उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान कौन सा है। तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य पूछा था, ठीक है। तो कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग का कर्नाटक जो है कॉफ़ी उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य है, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, गन्ना किस प्रकार का फसल है। गन्ना जो आप लोग का किस प्रकार का फसल है, नगदी फसल, ठीक है, या खाद्यान्न फसल, दलहन फसल। तो इसका आंसर नगदी फसल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, भारत में सबसे अधिक गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का गेहूं की बात हो रहा है तो रबी फसल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग को चैप्टर भी बता दे रहे हैं। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में हरित क्रांति का संबंध जो है गेहूं उत्पादन से है, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। चलिए अब देखिए कृषि चैप्टर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ चुका है, देख सकते हैं, खरीफ एवं रबी फसल में अंतर आप लोग को याद कर लेना है। खरीफ फसल, रबी फसल क्या होता है। आप देखिए भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल का वर्णन करें, भारतीय कृषि में प्रमुख समस्या लिखिए, हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति वाला इंपॉर्टेंट है, हर एक साल पूछता है। हरित क्रांति क्या है, इसके लाभ हानियाँ, और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहलाती है।
चलिए इतना ही नहीं, और भी क्वेश्चन है, हर एक हमने क्या बोला सब्जेक्ट का और चैप्टर वाइज बताएंगे, ठीक है। आप देखिए नागरिक शास्त्र किताब में आप लोग का राजनीतिक दल से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा अध्याय 4। तो देख सकते हैं भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। भारत में बात करें 4, 5 या फिर 6 या फिर डी निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर मान्यता प्राप्त। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर मान्यता प्राप्त। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम से लेकर मंथली टेस्ट में हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। राजनीतिक दलों को मान्यता आप लोग को कौन देता है, निर्वाचन आयोग देता है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है। भारत में बात करें तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी लोकतंत्र है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है बहुदलीय व्यवस्था किस देश में है। बहुदलीय व्यवस्था किस देश में है, तो आप लोग का भारत में है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है, चुनाव लड़कर सरकार बनाना। तो अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं भारत का चुनाव आयोग एक है, तो भारत का चुनाव आयोग जो है संवैधानिक संस्था है। चलिए और अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, सरकार बनाना, जनता का प्रतिनिधित्व करना, और देख सकते हैं नीतियों बनाना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए और अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं विपक्ष का मुख्य कार्य क्या है। देखिए सरकार की आलोचना एवं निगरानी करना, या देख सकते हैं व्यापार करना, या खेती करना, या उद्योग करना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। सरकार का आलोचना एवं निगरानी करना, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, तो जिसमें देख सकते हैं राजनीतिक दल क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजनीतिक दल क्या है, इसके प्रमुख कार्य देखिए। उसके बाद देखिए राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए देख सकते हैं राष्ट्रीय एवं क्षेत्र दलों में अंतर। उसके बाद देखिए राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियां लिखिए। उसके बाद देखिए राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय लिखिए। देखिए हम लोग जो है आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग खुद से आंसर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अर्थशास्त्र में आगे, जिसमें आप लोग का चैप्टर 4 यानी बात करें आप लोग का हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो यानी इतिहास हो, भूगोल, नागरिक शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, सभी में आप लोग का जो है चैप्टर 4 से आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो जिसमें देख सकते हैं अध्याय 4 वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू में देखें तो सबसे पहला प्रश्न है वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, परिवहन एवं संचार। चलिए और यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं WTO का पूरा नाम क्या है। देखिए WTO इसका पूरा नाम आप लोग को बताना है क्या है। तो इसका जो पूरा नाम होता है, ठीक है, नहीं यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है WHO का होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर WTO का पूछा है तो विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पर अगला प्रश्न है बहुराष्ट्र कंपनी यानी MNC क्या है, MNC। चलिए बहुराष्ट्र कंपनी पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, कई देशों में कार्य करने वाला कंपनी। चलिए अगला प्रश्न है उदारीकरण का अर्थ क्या है। उदारीकरण का जो अर्थ होता है सरकार नियंत्रण कम करना, ठीक है, सरकारी नियंत्रण कम करना। अगला यहाँ पर प्रश्न है विदेशी निवेश को क्या कहा जाता है, FDI, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं नाम तो सुने होंगे FDI, ठीक है, यानी विदेशी निवेश को क्या कहते हैं, FDI हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और यहाँ पर अगला प्रश्न है वैश्वीकरण से किसका विस्तार हुआ है। आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है विस्तार हुआ है। अगला प्रश्न है WTO की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर 1995। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, WTO से क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं वैश्वीकरण एक प्रमुख लाभ क्या है। वैश्वीकरण का प्रमुख लाभ क्या है, रोजगार में नए अवसर, व्यापार में कमी। तो इसका आंसर रोजगार में नए अवसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। इन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इनका जो आंसर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए वैश्वीकरण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुराष्ट्र कंपनी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व देखिए वैश्वीकरण के लाभ हानि, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO की भूमिका को वर्णन करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन बताए ना आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और आप लोग का एग्जाम भी बेटर जाएगा, ठीक है, अच्छा जाएगा।
सभी को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। और देखिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी हम लोग हेल्प करें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।